नमस्कार दोस्तों, सूर्यदेव को जल चढ़ाने के 7 नियम और विधि जो आप सभी को पता होना बहुत ज़रूरी है। सूर्यदेव को जल चढ़ाना कितना लाभकारी है, लेकिन इसके नियम क्या हैं, यह बहुत कम लोग ही जानते हैं। कई लोगों को सूर्यदेव को जल चढ़ाने की विधि और नियम पता ही नहीं होता है। जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें सूर्यदेव को जल चढ़ाने का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए आपको सूर्य पर जल चढ़ाने का समय व नियम पता होना बहुत ज़रूरी है। आज हम आपको सूर्य को जल चढ़ाने की विधि और नियम बताने वाले हैं। इससे आपको यह पता चलेगा कि सूर्य को जल कब चढ़ाना चाहिए और जल चढ़ाने का सही तरीका कौन सा है। अगर कोई व्यक्ति सूर्यदेव को जल चढ़ा रहा है तो उसे इन 10 नियमों का पालन करना आवश्यक हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज की विधि पूर्वक करता है तो उसे उसका संपूर्ण फल प्राप्त होता है। सूर्यदेव को जल देने के सही समय और मंत्र, दिशा इत्यादि के बारे में विस्तार से बताया गया है। ऐसे में आइए जानते हैं सूर्यदेव को जल चढ़ाने का सही तरीका क्या है। उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो शिव शक्ति शिवाय चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। हिंदू धर्म में सूर्यदेव को 9 ग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्यदेव को तेज, यश, वैभव और सकारात्मक शक्ति का देवता माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि नियमित रूप से सूर्यदेव को जल अर्पित करने से जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को तेज, यश, वैभव और सकारात्मक शक्ति का देवता माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य मजबूत स्थिति में है तो उसे व्यक्ति को जीवन में धन संपदा की कोई कमी नहीं होती है। जबकि कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर होने पर व्यक्ति को जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सूर्यदेव को नियमित रूप से सूर्योदय के समय जल चढ़ाने की भी परंपरा है। अगर आप रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो इससे न केवल आपकी सेहत अच्छी रहती है बल्कि घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। नंबर 1, सूर्यदेव को जल चढ़ाने का सबसे अच्छा समय सूर्योदय का होता है। ऐसे में सूरज उगने के 1 घंटे के भीतर जल अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है। अगर आप रोजाना सूर्यदेव को जल अर्पित नहीं कर सकते तो कम से कम रविवार के दिन जरूर अर्पित करें, क्योंकि यह दिन सूर्यदेव को समर्पित है। नंबर 2, सुबह जल्दी उठें और स्नान कर लें। उसके बाद तांबे के लोटे में पानी भरें और उसमें लाल फूल, कुमकुम और थोड़ा सा अक्षत डालें। चावल के दाने टूटे हुए ना हों। सूर्यदेव को जल चढ़ाने से पहले पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े हों। उसके बाद लोटे को सिर से थोड़ा ऊपर रखें और धीरे धीरे पानी गिराते हुए सूर्य को अर्पित करें। इस दौरान मन ही मन सा सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से जीवन में सुख शांति आती है। नंबर 3, सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय तांबे के लोटे को कुछ इस प्रकार पकड़ें कि आपका हाथ सिर से लगभग 8 इंच ऊपर हो। जल चढ़ाते समय सूर्य की रोशनी जल को पार करके आपके शरीर पर पड़नी चाहिए। जल चढ़ाते समय अपना चेहरा पूर्व दिशा की ओर ही रखें। कोशिश करें कि जल चढ़ाते वक्त सूरज की किरणें आपके शरीर पर पड़ें। सूर्यदेव को जल अर्घ्य प्रदान करें तो उसमें से निकलने वाली रश्मियाँ और किरणें शरीर को नई ऊर्जा प्रदान करती हैं। नंबर 4, सूर्यदेव को जल चढ़ाने के बाद थोड़ा जल बचा लें। इसे अपने मस्तक, कंठ और दोनों भुजाओं पर लगाएं। सूर्यदेव को अर्घ्य देने वालों को रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। इससे सूर्योदय प्रसन्न होते हैं। नंबर 5, सूर्यदेव को जल देने वाले व्यक्ति को मांस, मदिरा का सेवन करने से भी बचना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्यदेव को अर्पित करना बहुत ही शुभ माना गया है, लेकिन अगर आपके घर में मिट्टी का कोई पात्र है तो उसमें जल भरकर सूर्यदेव को अर्पित करना बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। प्रतिदिन सूर्यदेव को जल अर्पित करने से व्यक्ति के कुंडली में सूर्य मजबूत होता है। सूर्य को प्रतिदिन जल चढ़ाने से उनका आत्मविश्वास मजबूत होता है। इससे आपका सूर्य प्रबल होना शुरू हो जाएगा। नंबर 6, हिंदू धर्म में पूजा पाठ बैठकर करने का विधान है। दरअसल खड़े होकर जल चढ़ाने से शरीर के सातों चक्र
जागृत हो जाते हैं, जिनसे हमारे अंदर तेज का प्रवेश होता है। साथ ही इससे शरीर और मन के अंदर की नकारात्मकता का अंत होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 7, सूर्य को कभी भी शाम के समय या सूर्यास्त के समय जल नहीं देना चाहिए। सूर्य देव को जल सूर्योदय में अर्पित करते समय घर में खुशहाली और धन संपत्ति बढ़ती है। यह शरीर को ऊर्जा और निरोगी काया का आशीर्वाद देता है। अगर आपके काम में रुकावटें आ रही हैं तो यह शीघ्र पूर्ण होती हैं। इससे आत्मबल और सकारात्मक सोच भी बढ़ती है। सूर्य देव को जल कब नहीं चढ़ाना चाहिए? नंबर 8, सूर्य की रोशनी तेज होने या चुभने पर जल चढ़ाने से कोई लाभ नहीं होता है। सूर्यदेव को जल चढ़ाने के लिए बिना स्नान किए नहीं जाना चाहिए। नंबर 9, घर में किसी की मृत्यु या जन्म होने पर सूर्य को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 10, अगर कोई व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो उसे भी सूर्यदेव को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 11, अगर कोई स्त्री रजस्वला है तो उसे भी सूर्य को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। नोट: यह जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। इस वीडियो में दी गई जानकारी ज्योतिषों, धर्म ग्रंथों, धार्मिक मान्यताओं और पंचांगों के आधार पर है। इस वीडियो में दी गई जानकारी का उद्देश्य आपको बेहतर सलाह देना है। धर्म ग्रंथों द्वारा दिए गए सलाह और उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर ही आजमाएं। इस कंटेंट के संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो शिव शक्ति शिवाय चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।